दोस्तों हमारे चैनल नाथ आबिद निंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। तो अब ऐसी सूरत में एक बात बताता हूं। एक हवाई जहाज पर एक आदमी सवार हुआ, देखा कि एक बुर्का पोश हिजाब में एक खातून, एक औरत बैठी हुई है, उसके हाथ में किताब है, उसके बगल में जाकर बैठ गया। दो बातें होंगी, या तो उसके बगल ही में उसकी सीट होगी या जगह खाली थी, बैठ गया। क्योंकि जब जहाज के अंदर मुकम्मल बुक ना हो जहाज, सीट कुछ खाली हो तो कहीं भी आदमी बैठ सकता है। बैठ गया। उसने कहा कि बहन जी, मैंने सुना है कि जब आदमी सफर करता है और किसी टॉपिक पे बात करता है तो उसका सफर आसानी से कट जाता है, तो क्यों ना हम किसी टॉपिक पे बात कर ले। तो उस बहन जी ने कहा कि भाईजान, पहले आप ये बताएं कि आपका टॉपिक क्या होगा, पहले टॉपिक बताएं। तो कहा कि टॉपिक ये है कि हमने सुना है कि इस्लाम धर्म ने महिलाओं का नियम अलग रखा है, पुरुष का अलग रखा है, कि महिला जब भी बाहर जाएंगी तो हिजाब में, पर्दे में, और पुरुष बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के। एक बात। तो दूसरी बात कहा, दूसरी बात यह कि इस्लाम धर्म का यह नियम है कि जब जमीन का बंटवारा होगा तो बेटी को जितना मिलेगा उसका दोगुना बेटा को मिलेगा। कहा ठीक है। और कोई बात? कहा तीसरी बात और भी है कि इस्लाम का यह कानून है कि जो पुरुष है वो 4 शादी कर सकता है और जो महिला है वो सिर्फ एक पर ही निर्भर रह सकती है। जरा हम इसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, इसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो उसने जवाब दिया कि देखिए, किसी टॉपिक पे बात करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि अगला आदमी यानी बात करने वाला इस बात का सिर्फ सवाल ही कर सकता है या इसके जवाब को भी वो सहन कर सकता है। सवाल करना आसान है या जवाब देना आसान है? ये लगता है आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। अरे बोलिए तो, सवाल करना, सवाल उठाना आसान है या जवाब देना आसान है? जवाब देना आसान है नहीं है, सवाल करना आसान है। तो हम ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ सवाल करने के काबिल हैं या जवाब भी आप समझ सकते हैं। तो मेरा भी एक सवाल है, यानी इन तीनों सवाल का जवाब आपको मैं दूंगी, लेकिन हमें यह देखना है कि यह जवाब आपके ऊपर से गुजर जाएगा या आपके माथे के अंदर घुसेगा भी। तो कहा जी पूछा जाए। तो उस महिला ने पूछा कि बताइए, बकरी क्या खाती है? कहा घास। कहा भैंस क्या खाती? कहा घास। कहा घोड़ा क्या खाता है? जवाब क्या मिला होगा? घास। कहा कि बकरी घास खाती है और जब उसके पेट से गलाजत निकलती है, गंदगी निकलती है, तो उसका नाम क्या है? भिनारी। और जब भैंस घास खाती है, भैंस भी घास खाती है और उसके पेट से गंदगी निकलती है, उसको क्या कहते हैं? वाह, यहां तो बच्चे लोग भी होशियार हैं। आखिर में फूलकारी है ना। चलिए, उसके बाद फिर पूछा कि घोड़ा भी तो घास ही खाता है, लेकिन जब उसके पेट से गंदगी निकलती है उसका नाम क्या है? लिद है। तो उस बहन जी ने पूछा कि ये बताइए कि ये तीनों जानवर, बकरी भी, भैंस भी, घोड़ा भी, खा तो रहे हैं घास, लेकिन जब उनके पेट से गंदगी बाहर आ रही है तो सब अलग अलग है या नहीं? देखने में भी अलग है, नाम भी अलग है, तो ऐसा क्यों? उसने कहा कि इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। तो कहा कि फिर इन तीनों का जवाब आप नहीं सहन कर सकते। जो सवाल आपने किया है इसका जवाब आप उसका लोड नहीं ले सकते। क्यों? कारण है। कारण यह है कि भाई आप जरा बताएं कि इस शरीर का बनाने वाला कौन है? ईश्वर है।
आप में से कितने लोग हैं जो बाइक चलाते हैं, बाइक ड्राइवर हैं बहुत से लोग। अगर बाइक जब आप लेकर के आए हैं, खरीद करके हो चाहे किसी और जरिए से किसी ने दे दिया हो, अगले चक्के में हवा ज्यादा रहती है कम, पिछले में अगर उसको उलट दिया जाए तो, यानी आगे ज्यादा कर दें और पीछे कम, तो क्या होगा? बैलेंस नहीं बनेगा, गाड़ी चलाने में दुश्वारी होगी। दूसरी बात यह है कि थोड़ी दूर जाने के बाद थकावट सी ज्यादा महसूस होने लगी, होगा या नहीं होगा? लेकिन ये आपको कैसे मालूम हुआ कि हर बाइक के अगले पहिए में हवा कम होनी चाहिए? मालूम हुआ कि या तो आपने मजे हुए ड्राइवर से मालूम किया होगा, या फिर इस गाड़ी का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। दो ही बात होगी ना। तो जब गाड़ी का बनाने वाला जिस हिसाब से गाड़ी को यूज करने को कहता है, तो फिर इस शरीर का बनाने वाला अगर इस शरीर को यूज करने के लिए जिस हिसाब से कहे, उस हिसाब से यूज करना चाहिए या अपनी मर्जी से? उसके हिसाब से। तो फिर ऐसी सूरत में बताइए कि जो धार्मिक पुस्तक है, ये जो धार्मिक पुस्तक है, ये फिर किस लिए है? हम उस धार्मिक पुस्तक के अनुसार अपने शरीर को यूज में लाएं या अपनी मर्जी से? तो हर कोई बुद्धिमान कहेगा कि अपनी मर्जी से नहीं, उस धार्मिक पुस्तक के अनुसार। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए पुस्तकें रखी हैं कि उसे उसका अध्ययन करे, उसे पढ़े और उसके अनुसार अपने आप को चलना, उसके अनुसार अपने आप को चलाए। ये तो बात है। ऐसी सूरत में एक बात सामने आ जाती है कि चाहे वो मुसलमान हो चाहे नन मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हर धर्म के मानने वाले के पास धार्मिक पुस्तक होती है। इसलिए हर धर्म के मानने वाले अगर अपनी अपनी पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दें और फिर उसके अनुसार चलना शुरू कर दें, तो फिर झगड़ा रहेगा? झगड़ा नहीं रहेगा। और आखिर में एक बात कह करके अपनी बात को मुकम्मल और कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। बस एक बात है, अभी आवाज उठी, कर्नाटक के अंदर हिजाब का मसला आया सामने, हाई कोर्ट का फैसला भी आया, जज महोदय ने फैसला सुना दिया कि हिजाब ये इस्लाम का कोई जरूरी अंग नहीं है, इसलिए लाजमी नहीं है। तो फिर ये हर एक के कोई स्कूल जाना हिजाब में ये कोई जरूरी नहीं है, यानी हिजाब के खिलाफ जजमेंट आ गया हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो जज ने फैसला दिया है या फैसला सुनाया है, मालूम है क्या वो उसने कुरान पढ़कर फैसला दिया? नहीं, कुरान को पढ़कर फैसला नहीं सुनाया है, मुसलमानों को पढ़कर फैसला सुनाया है। इसलिए कि वो जज साहब देख रहे हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आंख वाले तो होंगे ही, वो देख रहे हैं कि जो आदमी जो बहन हिजाब में बाहर निकलती है वो भी अपने आप को मुसलमान कहती है, और वो मुसलमान जो बगैर हिजाब के निकलती है वो भी अपने आप को मुसलमान कहती है। तो मालूम हुआ कि हिजाब फिर इस्लाम में जरूरी नहीं है। इस तरह की बातें आई क्यों? मौका हमने दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें, धर्म कुरान तो कहता है हिजाब के बारे में, पर्दा के बारे में, कि जब तुम बाहर निकलो तो अपने सर पे ओढ़नी का एक हिस्सा, दुपट्टे का एक हिस्सा, चादर का एक हिस्सा रख लो, ये पर्दा है। दूसरी चीज ये है, मैं आपसे पूछता हूं, महिला और पुरुष दोनों का बनाने वाला एक है या अलग अलग है? एक है। महिला और पुरुष दोनों का बनाने वाला एक है, तो फिर ढांचे में परिवर्तन है या नहीं है? बनावट में परिवर्तन है, काम भी बदला हुआ है। यानी अगर बच्चे पैदा होंगे तो उसके लिए क्या है कि महिला और पुरुष दोनों अगर चाह लेके एक बच्चा हम एक बच्चा तुम, तो क्या हो सकेगा? नहीं होगा। सबका काम बटा हुआ है। ऐसी सूरत में ईश्वर ने संदेश दिया है महिलाओं को कि जब तुम घर से बाहर निकलो
तो अपने चेहरे पे पर्दा डाल लो। अपने चेहरे पे पर्दा डाल लो। क्यों डाल लो? इसलिए कि जिंदा रहने के लिए सांस का लेना जरूरी है। अगर आपकी नाक बंद कर दी जाए, आपका मुंह बंद कर दिया जाए, तो आप सांस न ले पाए तो क्या आप कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं? और ज्यादा नहीं। तो फिर जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। और सांस जब कोई लेता है तो क्या होता है? नाक के जरिए से हवा अंदर जाती है और हवा के अंदर जो धूल होते हैं, जो गर्दे होते हैं, गर्दो गुबार हवा में होते या नहीं होते? आप जब रात को 3 सेल की टॉर्च जलाएंगे तो उस रोशनी के अंदर कुछ घूमता हुआ नजर आता है। किसी का छप्पर का मकान है खपरेल, और सुबह की किरण जब अंदर आती है, वो रोशनी जो तीर की तरह कहीं पर जाकर पड़ती है, उसमें जो हिस्सा, रोशनी का जो हिस्सा होता है, उसमें कुछ घूमता हुआ नजर आता है। वो क्या है? वो गर्द गुबार है, धूल है। तो महिलाओं को कहा गया कि जब तुम बाहर निकलो तो अपने चेहरे पे पर्दा लटका लो कि उस पर्दे से छन छन कर हवा अंदर जाए और ये जो गर्द गुबार है ये बाहर रह जाए, ताकि तुम्हारे शरीर को हानि न पहुंचे। अब आप कहेंगे कि चतुर्वेदी साहब, ये महिला तो कभी कभी बाहर निकलती है, ये पुरुष तो बराबर बाहर रहते हैं, इनको तो डबल कपड़ा चाहिए। चाहिए या नहीं? गर्दा उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो जब उनके लिए एक कपड़ा, तो कभी कभार हम तो बराबर निकलते हैं, तो हमारे लिए डबल होना चाहिए। लेकिन नहीं, ईश्वर ने हमें बनाया है तो ढांचा बदल दिया है, काम भी बदल दिया है। काम जब बदला है तो महिलाओं का काम है कभी कभार घर से बाहर निकलना, पुरुष का काम है बराबर बाहर ही रहना। कभी कभी एक एक हफ्ते तक बाहर रहते हैं, एक एक महीने तक घूमते रहते हैं, ये पुरुष का काम है। तो इसलिए महिलाओं ने, ये ईश्वर ने पुरुष की नाक में बाल उगा दिया है। पुरुष, हमारी नाक के अंदर ईश्वर ने बाल उगा दिया है कि उस बाल से छन छन कर हवा अंदर जाए और गर्दा बाहर रह जाए। लेकिन जो महिला है उनकी नाक में बाल नहीं उगाया है। जब उनकी नाक में बाल नहीं उगाया है तो अब उनको सहारा, अब क्या करें वो? अब कहीं सैलून में जाकर के वो फेविक्विक से बाल चिपका लेना आपने क्या? ये तो नहीं है, तो कम से कम वो नहीं कर सकती है तो पर्दा लटका ले। उनका ये काम, मर्द का काम बाल से हो जाता है जो नाक के अंदर है, अब महिला का काम वो कपड़े से। तो ये एक बात है। अब इस ऐसी सूरत में आप जरा सा धार्मिक पुस्तक को उठा लें। इस्लाम ही सिर्फ पर्दे के बारे में नहीं कहता है, ऋग्वेद में भी कहा है, मंडल नंबर 8, सूक्त नंबर 19, मंत्र नंबर 33 कि ऐ महिलाओं, ब्रह्मा ने तुम्हें, ऐ महिलाओं, ब्रह्मा ने तुम्हें महिला बनाया है। ब्रह्मा ने, पैदा करने वाले ने तुम्हें महिला बनाया है, इसलिए अपनी नैन को, अपनी नजर को नीचे रखो, ऊपर नहीं। अपने पैर को समेटे हुए रखो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बराबर बाहर निकलने की कोशिश मत करो, अपने पैर को समेटे हुए रखो और ऐसा लिबास पहनो, ऐसा वस्त्र पहनो कि कोई अजनबी तुम्हारा शरीर ना देख सके। अब बताइए, पर्दा नहीं तो और क्या है? मालूम हुआ कि पर्दा हर धर्म में है, लेकिन धार्मिक पुस्तक पढ़ता कौन है? कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर उसकी धार्मिक पुस्तक न हो। लेकिन हमारे बहुत सारे सनातन धर्मी भाई ऐसे हैं कि जहां उनके यहाँ पुस्तकें नहीं मिलती हैं धर्म की। यहां तक के कुशेश्वर स्थान के एक पंडित जी से पूछा गया कि पंडित जी आपने वेद पढ़ी है? वो जवाब देते हैं कि मौलवी साहब आप वेद पढ़ने की बात करते हैं, मैंने तो अब तक देखा ही नहीं। तो जब पंडित जिनका ये हाल है कि वो वेद ना देखें, तो जो हमारे और सनातन धर्मी भाई हैं, क्या वो वेद पढ़ सकते हैं? नहीं। आज कारण यही है कि इस्लाम जहां रोशनी फैलाता है, जहां प्रकाश को फैलाता है, आज इससे लोगों को दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो फिर ये दिक्कत, अब बताइए कि चोर अगर पुलिस को देखकर भागे तो गलती चोर की है कि पुलिस की? बस
आप लोग अक्लमंद हैं, समझदार हैं, तो फिर ज्यादा बात करने की तो जरूरत है नहीं। बस आखिर में आइए, आप हजरात को सिर्फ कुछ नज्म के अशार सुना दूं, सुनने को तैयार है ना? लेकिन देखिए, हम सुनाते जरूर हैं लेकिन फोकट में नहीं सुनाते। यानी कम से कम अगर जेब नहीं खाली कर सकते हैं तो जबान तो हिला सकते हैं। हम जेब खाली करने के लिए इसलिए नहीं, खाली करने को इसलिए नहीं कहते हैं कि ये जो जेब हमारी है ये दिल के बिल्कुल करीब है। यानी दिल भी इधर है, जेब भी इधर है, तो जेब खाली करना आसान बात नहीं है। लेकिन फुलकारी वाले, अब पता नहीं इनके लिए आसान है या मुश्किल है, वो तो ये खुद फैसला करेंगे। मेरा काम सिर्फ सुना देना है। फिक्र उक़बा की कर, फिक्र उक़बा की कर, आज ही बेखबर। फिक्र उक़बा की कर, आज ही बेखबर। कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। क्या हुआ? सुभान अल्लाह। गायब बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्या? अच्छा, कल न आया कभी और न आएगा कल। कल न आया कभी और न आएगा कल। कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू। भाई कितने लोग जवान बैठे हैं? जरा हाथ उठाएं, जवान लोग हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, देखिए बूढ़े भी हाथ उठा रहे हैं, यानी उन्हें भी जवान बनने का शौक है। अब तो वो दिन आने वाला नहीं है, आपने अपनी जवानी गुजार दी है, बुढ़ापा आ गया है। अब तो फिर कहीं और जाने की बारी है। हमें भी और आपको भी, सबको वहां जाना है, कुछ पहले कुछ बाद में वाला मसला है। आने का सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं है। चलिए, कम से कम उन्हें भी दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने बुढ़ापे में भी जवानी को याद रखा है। चलिए, कर इबादत खुदा की जवानी में तू। कर इबादत खुदा की जवानी में तू। कल बूढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्तों पा खत्म हो जाएगी। कुव्वते दस्तों पा खत्म हो जाएगी। फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। देखिए, ये शायर कितने दर्द भरे अंदाज में कहता है कि बुढ़ापा आएगा। जवान ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो हम नमाजी बन जाएंगे, मस्जिद से जुड़ जाएंगे। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर अब उस लायक नहीं रहता है कि वो मस्जिद जा सके। अब उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। और अल्लाह भी कहता है कि जवानों की इबादत हमें बहुत पसंद है। अगर आप जवान को एंड्रॉयड मोबाइल दे दें, फटाफट वो स्क्रीन से खेलता नजर आएगा। लेकिन किसी बूढ़े को थमा दे एंड्रॉयड मोबाइल तो उनकी उंगली थरथराएगी। तो मालूम हुआ कि ये जवान, इनको गुनाह करने की भी कैपेसिटी है और नेकी कमाने की भी कैपेसिटी है। लेकिन बूढ़ों से गुनाह नहीं होता है, बूढ़ों से गुनाह नहीं होता, नेकियां अलबत्ता होती रहती हैं। तो जवानों के लिए है कि तुम उस काम को छोड़ के इस काम को अपनाओ, गलत को छोड़कर अच्छाई को अपनाओ। इसलिए अल्लाह को जवानों की इबादत ज्यादा पसंद है। और एक शायर ने कहा है, अल्लामा इकबाल का तो नाम आपने सुना होगा, क्या कहा? मस्जिद तो बना दी शब भर में। मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये क्या है? पाप में हम इतने लग गए कि अब हमसे नमाज
नमाजी बनने की अब हमारे अंदर ताकत नहीं रही, तो क्या ये ईमान हमें बचा लेगा? बचा लेगा? नहीं। इसलिए आज जो नौजवान है, खास तौर से आपने पहले भी हाथ उठाया है, आज मैं भी आपसे कहता हूं कि सिर्फ हाथ मत उठाइए, बल्कि हाथ उठाने के साथ साथ अपने दिल को टटोल करके उसको एहसास दिलाइए कि दिल, आज से पहले जो जिंदगी गुजर चुकी, जो गुजर चुकी, लेकिन कल का सूरज अगर हम देखेंगे, अल्लाह ने इसकी तौफीक दी, तो इंशाअल्लाह हम पक्के और सच्चे नमाजी बन जाएंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम, ये चीज़ है, आपने हाथ उठा लिया, अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, हम सबों को जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, जब मौत दे तो खात्मा ईमान पे फरमाए। मेरे मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो चला है, आप हजरात भी फिक्र में होंगे कि जाना है, आपको तो अपने मोहल्ले में अपने घर जाना है, हमें भी अपने घर जाना है, लिहाजा दुआ होगी